क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में 75% आरक्षण के खिलाफ है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस फैसले से मिर्ची लगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ अपने पालतू न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल कर रही है एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए? दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर 75% आरक्षण का ऐलान किया जाता है, उस दिन तमाम गोदी मीडिया किस तरह की खबरें चला रहा होता है। मगर सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती कि यह खबर देश के जन जन तक पहुंचे। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। जो आज देश के इतिहास में पहली बार कहीं 63% आरक्षण और 10% जो पहले ईडब्ल्यूएस को मिलता था, यानी 75%। जो दो विधेयक जो आए थे, चाहे बहाली को लेकर के हो या शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है, आज सब लोगों ने मिल करके जो है पारित करने का काम किया। ये तो बड़ा ऐतिहासिक काम था। और आरक्षण की सीमा तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, हम लोगों ने मिल करके जो है, चाहे दलित समाज के हो बढ़ाया है, आदिवासी समाज का बढ़ाया है, पिछड़ा अति पिछड़ा का बढ़ाया गया है। तो ये तो काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये खबरें जो है जन जन तक पहुंचे। दोस्तों, मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही बिहार सरकार ने आरक्षण का ऐलान किया और विधानसभा ने बिल को पारित कर दिया, वैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक पात्र हैं जिनका नाम है हिरेन जोशी। हिरेन जोशी ने संपर्क साधा सभी संपादकों से और दो चीजें कही गई। पहली बात, इस खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो, और दूसरी बात, चलाओ भी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश और तेजस्वी को निशाने पर लेकर। अब आप कहेंगे कि क्या यह मेरी कल्पना की उड़ान है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूं जो दावा मैं आपके सामने कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार अपने ब्लैक एंड व्हाइट में किस तरह से कालिक मल रहा था आपकी स्क्रीन पर। इस्राएल में आतंकवादी हमले के दिन गिद्ध पत्रकारिता 1,25,000 वर्षों में साल 2023 सबसे गर्म साल क्यों है? पंजाब और हरियाणा में ही क्यों जलती हैं सबसे ज्यादा पराली? दोस्तों, आप भी जानते हैं कि गिद्ध पत्रकारिता कौन करता है। जो लोग 100 करोड़ की वसूली करते हुए कैमरे पर पकड़े जाते हैं, वो जब दूसरों पर गिद्ध पत्रकारिता के आरोप लगाएं तो बहुत अटपटा सा लगता है। यही नहीं, मान्यवर अलीगढ़ को अब हरिगढ़ किया जा रहा है, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर यह तो हुई तिहाड़नुमा पत्रकारिता की बात। अब बात मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के उस पत्रकार की बात करते हैं जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस था। यह कार्यक्रम कर रहा था दोस्तों, और आप जानते हैं इस कार्यक्रम में उसने क्या कहा? इस कार्यक्रम में इसने कहा, शो मैंने नहीं देखा, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। यह जो क्लिप है उसमें बताया जा रहा है कि भाई, अगर अब 75% आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब पिछले 33 सालों में ना लालू प्रसाद यादव ना नीतीश कुमार ने पिछड़ों और दलितों के लिए कुछ भी किया, तभी तो आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। यहां दो चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, यह बहुत वाहियात लॉजिक है, यानी कि आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आरक्षण जिस सोच के साथ आज नहीं, कई सालों पहले जब लाया गया था, और मैं मंडल कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिल रहा था, आप उस सोच का अपमान कर रहे हैं यह कहकर कि भाई उनके लिए कुछ किया नहीं गया है। सामाजिक विषमताएं और शैक्षणिक और नौकरी के स्तर पर अगर आपकी मौजूदगी नहीं है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ी बात, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो लॉजिक ये लोग नीतीश और लालू के बारे में लगा रहे हैं कि भाई 33 साल से आपने कुछ नहीं किया, तब जाकर आपको आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, क्या ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं कि 10 सालों में आपने देश के गरीब के लिए कुछ नहीं किया, तब जाकर आपको उसे मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है?
आपको याद है ना कि मोदी सरकार ने जो मुफ्त अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, उसकी अवधि को बढ़ा दिया है। मगर क्या ये पत्रकार कभी प्रधानमंत्री से इसी अंदाज में सवाल पूछते हैं कि भाई आपने गरीबों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? आप बार बार उन्हें जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है वो क्यों बढ़ा रहे हैं? आप उन्हें एक तरह से अपंग क्यों बना रहे हैं? आप उन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे हैं? यह लॉजिक जो है वो प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा जाता है? हकीकत यह है कि इस देश का आज का नहीं, सैकड़ों सालों का इतिहास है कि हमने अपनी दबी कुचली जातियों के साथ क्या नाइंसाफियां की हैं। आज भी दलित जो अगड़ी जाति के लोग होते हैं उनके मोहल्ले से अपनी बारात लेके नहीं निकल सकता। इतनी ढेरों मिसालें हमारे सामने, कई मिसालें हैं, रोज ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं। यह हकीकत है। क्या आप इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं और इस तरह का वाहियात तर्क देते हैं ये न्यूज चैनल्स? बात यहां नहीं रुकती। अन्य न्यूज चैनल्स में क्या चल रहा है? पापा की ये परी, महुआ पर महा खुलासा, निशिकांत दुबे बोलेंगे, राज खोलेंगे। वो निशिकांत दुबे जो महिला सांसद महुआ मोइत्रा को वेश्या बता रहे थे, महिला विधायक कांग्रेस की दीपिका पांडे को नगर वधू बता रहे थे, इनको हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। वो आदमी जो संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है, महुआ पर अब तक नहीं सुना जो आज सुनिए। मोदी को हराने के लिए विपक्ष 100% आरक्षण देगा तो भी क्यों हारेगा? इसने तो पहले से ऐलान कर दिया कि विपक्ष फिर भी हारेगा। यानी कि प्रधानमंत्री जो भी करें वो मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यही तर्क नीतीश, तेजस्वी और राहुल के बारे में क्यों नहीं अपनाया जाता है? यह क्यों नहीं कहा जाता कि भाई राहुल जातीय सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं, नीतीश और तेजस्वी ने 75% आरक्षण जो है वो लागू कर दिया। ये न्यूज चैनल्स के पत्रकार ऐसा क्यों नहीं कहते कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा और फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? यहां ये लोग नहीं कहेंगे, मगर हां, प्रधानमंत्री जो भी करें वो मास्टर स्ट्रोक है। यह पत्रकारिता तो नहीं हो सकती ना। आगे देखिए साहब, चौतरफा घिरे केजरीवाल ने बचने का क्या प्लान बनाया है। 80% हिंदू वाला राज्य पाकिस्तान में होता अगर पटेल ना होते। बहुत कठिन है डगर गठबंधन की। तमाम कार्यक्रमों में देखिए निशाना इंडिया गठबंधन पर है। फिर देखिए, भ्रष्टतंत्र पर वार, इंडिया में दरार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इन लोगों से। ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्या कभी अडानी को जिस तरह का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जिसे इंटरनेशनल मीडिया एक्सपोज कर रहा है, इस पर ये लोग चर्चा करते हैं? बोलिए बोलिए। नरेंद्र तोमर का बेटा वीडियो पर था भाई, कथित तौर पर साजिशों की बात की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने न्यूज चैनल्स ने ये जो गुल्लू यहां पर ये कह रहा है कि भ्रष्ट तंत्र पर वार, इंडिया में दरार, कितने लोगों ने, मैं ये समझना चाहता हूं, नरेंद्र तोमर वाले मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में रखा है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते रहते हैं ना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, बावजूद इसके सब हो रहा है। ये वीडियो याद है कि नहीं आपको? इस वीडियो के अंदर 18 करोड़ के लेन देन, 100 करोड़ के लेन देन, भाभी जी की बात हो रही थी। अब ये भाभी जी देवेंद्र तोमर की पत्नी है या नरेंद्र तोमर की पत्नी है, हम नहीं जानते। इस वीडियो के अंदर कृष्णा मेनन मार्ग की बात हो रही थी, और आप जानते हैं 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर कौन रहता है? स्वयं नरेंद्र तोमर। इतना कुछ था। अगर आप इस वीडियो को ही देखें तो जांच एजेंसीज को जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। बैंक अकाउंट्स की बात की जा रही है, आपको पड़ताल भी नहीं करनी पड़ती। मगर मजाल है किसी न्यूज चैनल ने इस पर चर्चा की हो। मगर इंडिया गठबंधन पर वार किया जा रहा है। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जांच एजेंसीज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ होता है, या आसान सा सवाल कर सकें। और आज आरक्षण को लेकर भी एक झूठ फैलाया जा रहा है, एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, और हर चैनल में आप ये अमूमन देखेंगे। शर्म इनको मगर आती नहीं। बौखलाहट जोशी जी से शुरू होकर इन तमाम लोगों में दिखाई देती है। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।